जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और बरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान अब जमीन पर साकार होता दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे प्रेरक तस्वीर सामने आई है बुंदेलखंड के महोबा जिले से, जहां सरकारी स्कूलों में अब बच्चे सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अंतरिक्ष को भी समझ रहे हैं। भारत अंतरिक्ष विज्ञान में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश का महोबा जिला नए इतिहास रच रहा है। जिले के 40 ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में अत्याधुनिक स्पेस लैब स्थापित की जा रही है। यह पहल न सिर्फ शिक्षा बल्कि ग्रामीण प्रतिभा को विज्ञान से जोड़ने की ऐतिहासिक शुरुआत मानी जा रही है। सरकारी विद्यालयों के करीब 8000 बच्चे रोज इस लैब में विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी लेते हैं। सरकार की इस पहल का असर स्कूल की उपस्थिति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जो बच्चे पहले स्कूल आने में रुचि नहीं लेते थे, आज विज्ञान प्रयोगों के लिए उत्साह से स्कूल पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण परिवारों का सरकारी विद्यालयों पर विश्वास भी बढ़ा है। छात्रा खुशबू ने बताया कि जिन चांद तारों को वह रोज अपनी छत से निहारती थी, उन्हें वह अपनी विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरणों के माध्यम से बिल्कुल नजदीक से देख सकती है। पहले हम इस स्कूल में पढ़ते थे, अंतरिक्ष प्रयोगशाला नहीं थी। जब से स्पेस लैब हमारे स्कूल में हो गई है तो हम चंद्रमा और तारों और सूर्य को टेलीस्कोप के द्वारा हम नजदीक होकर भी देख सकते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग महोबा द्वारा कुलपहाड़ क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय ग्राम पंचायत मंगरौल कला तथा प्राथमिक विद्यालय ग्राम रगौलिया में जागरूकता कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान और रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं व ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में किया गया विवाह दंडनीय अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती है। समाज कल्याण विभाग महोबा के तत्वाधान में कस्बा के सहस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जू मेला परिसर चरखारी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें पंजीकृत 96 जोड़ों में से 94 जोड़े सम्मेलन में उपस्थित हुए तथा मुख्य अतिथि पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, मुख्य विकास अधिकारी समाज कल्याण सहित अतिथियों ने जयमाल के उपरांत वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। जयमाल एवं 7 फेरों के उपरांत सभी नवदंपतियों को सरकार द्वारा प्रदत्त उपहार देते हुए विदा किया गया। 1.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी मामले में दिल्ली के निवासी 25,000 के इनामी नीरेन दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2024 में वह दिल्ली डीटीएस रोडवेज में संविदा चालक की नौकरी छोड़कर महोबा आया था। यहाँ उसने फर्जी तरीके से फर्म बनाई और मकान खरीदकर बोर्ड आदि लगाए। सहायक आयुक्त विशेष अनुसंधान शाखा राज्य कर बांदा जुबेर अहमद ने 8 जुलाई 2025 को शहर कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि दूसरी कंपनियों से सांठ-गांठ कर फर्म के बिलों का उपयोग किया और बिना माल की खरीद फरोख्त के केवल बिलों पर ही क्रेता फर्म को जीएसटी का लाभ दे दिया, लेकिन देय जीएसटी की राशि जमा नहीं की गई। पूर्व प्लानिंग के तहत जीएसटी की चोरी की गई। सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि आरोपी नीरेन दीक्षित पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था, जिसे महोबा कचहरी के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभी तक करीब 146.9 लाख की जीएसटी चोरी सामने आई है। अभी कई नाम और सामने आए हैं, जाँच की जा रही है। सेवायोजन विभाग मॉडल कैरियर सेंटर आईटीआई व कौशल विकास मिशन की ओर से शहर के वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान निजी कंपनियों की ओर से लिए गए साक्षात्कार में 557 अभ्यर्थी सफल हुए, जिन्हें नौकरी के लिए चयनित किया गया। सेवा योजना अधिकारी आकांक्षा वाजपेयी ने बताया कि मेले में 23 निजी कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान साक्षात्कार में शामिल होने के लिए 773 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन कराया था। निजी कंपनियों की ओर से अभ्यर्थियों को पद, वेतनमान, कार्य आदि की जानकारी दी। इसके बाद साक्षात्कार में 557 अभ्यर्थी सफल हुए, जिन्हें ऑफर लेटर सौंपकर जल्द नौकरी ज्वाइन कराने के लिए कहा गया। होली पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने तहसीलदार दिवाकर मिश्रा के साथ खाद्य पदार्थों की दुकानों में छापामार अभियान चलाया। इस दौरान दूध के 3 नमूने भरे गए, जबकि शहर की खोया मंडी में खोया के नमूने लिए गए। मुख्य बाजार में इस दौरान खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि मिलावटी सामान की बिक्री न की जाए।
महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। उत्तर प्रदेश के पशुधन और डेयरी क्षेत्र को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में गत दिनों बीएल कामधेनु परिसर में स्वदेशी गौवंश अनुवांशिक एवं जीनोमिक्स का इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो गया। 25 करोड़ में विकसित इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार ने किया। उन्होंने इसे सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि यहाँ पशुधन विकास, जैव विविधता संरक्षण, जैविक कृषि, ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन को एकीकृत मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक राज्य है। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति और उन्नत जीनोमिक अनुसंधान के माध्यम से राज्य न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में भी प्रभावी योगदान दे सकेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक अनुवांशिक तकनीकों से पशुधन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार होगा और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष घनश्याम खंडेलवाल ने इसे भारतीय पशुपालन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव अमित निर्मल की अध्यक्षता में पीएम श्री विद्यालयों में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में हुई, जिसमें छात्र छात्राओं को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। अमित निर्मल ने बच्चों को कौशल विकास, व्यावसायिक विकास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालय में कंप्यूटर लैब, जल संचय, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, खेल व्यवस्थाएं, यूथ इको क्लब, गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग मेला, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बौद्धिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेड और म्यूजिक कार्यक्रम सहित अन्य व्यवस्थाओं पर अधिक ध्यान दें। गत दिनों पूरे प्रदेश में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गईं। बरेली में भी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षाएं शुरू कराई गईं। परीक्षार्थियों को गहन जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कराया गया। परीक्षा के लिए शहर में को 7 जोनों में बांटा गया है। हर जोन पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिले में 130 परीक्षा केंद्रों पर 92,135 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा नकल विहीन बनाने के लिए 129 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों का चिन्हीकरण किया गया है। कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। नए आपराधिक कानूनों के तहत मजबूत पैरवी पर पीड़ितों को न्याय और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के रोहिलखंड विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें बरेली जोन के सभी 9 जिलों के 181 थानों के 780 कोर्ट मुहर्रिर, पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल प्रभारियों ने प्रतिभाग किया। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर आयोजित इस 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कुलपति ने कहा कि अत्याधुनिक आपराधिक न्यायालय प्रणाली में विधिक दक्षता, अभिलेखों की शुचिता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। विधिक दक्षता, अनुशासन के साथ डिजिटल पुलिस प्रणाली को धार बनाकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कराई जा सकती है। इस दौरान एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय साहनी, एसएसपी अनुराग आर्या, एसएसपी प्रशिक्षण निदेशालय रिजुअल सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के साथ कार्यक्रम से जुड़े। बरेली जिले के फरीदपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नवाला बिलसंडी में पढ़ाई का माहौल बदल सा गया है। यहाँ बच्चे केवल ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर AI पढ़ते हैं। इस स्कूल में बनाई गई ICT लैब में तैनात शिक्षक अमित शर्मा बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से AI टूल्स का प्रयोग पढ़ाई में कैसे करें ये सिखाते हैं। अमित छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी AI का प्रयोग करना सिखाते हैं ताकि वो तकनीकी रूप से सक्षम बन सकें। मेरे सर रोज AI की मदद से पढ़ाते हैं। रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और ChatGPT पे भी पढ़ते हैं। ये इसके बारे में भी पढ़ाते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस पे सर्च करना चाहिए। फरीदपुर तहसील का सामान्य सा दिखने वाला प्राथमिक विद्यालय छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए कुछ खास कर रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी तकनीकी चीजों का प्रयोग करना जानते हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।